कहते हैं कहानी को कहने के बजाय अगर दिखाया जाए तो ज़्यादा असरदार होती है, और ये सच भी हुआ है। एक कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है उस पर फिल्म बनाई गई है। फिल्म बन तो गई लेकिन उसकी रिलीज को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म का नाम है फरहा, जो जॉर्डन की निर्देशिका डरीन जे सलाम ने बनाई है। फिल्म अरेबिक भाषा में है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, लेकिन रिलीज होते ही इसका विरोध किया जाने लगा। विरोध किया है इजराइल देश ने। फिल्म में ऐसा क्या है जो इजराइल इस फिल्म का विरोध कर रहा है? आइए एक नज़र इस विरोध के पीछे की कहानी पर डालते हैं, तभी हम इस बवाल के पीछे की कहानी समझ पाएंगे। हेलो, मैं परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। फरहा फिल्म में 1948 के वक्त की फ़िलिस्तीनी पृष्ठभूमि दिखाई गई है। आइए थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी द्वारा यहूदी कौम का कत्लेआम किया जाता है। जर्मन इस युद्ध में एक भी यहूदी शख्स को छोड़ना नहीं चाहते थे। नाजी नेतृत्व का कहना था कि यहूदियों को दुनिया से मिटाने से जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत का फ़ायदा होगा। हालांकि उस वक्त नाजी सेना को यहूदियों से कोई खतरा नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए। यहूदियों के इस कत्लेआम को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए यहूदियों के लिए पूरी दुनिया की सहानुभूति उनके साथ थी। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई। युद्ध के बाद यहूदियों को ब्रिटिश सरकार का समर्थन मिला और उन्होंने 1948 में फ़िलिस्तीन पर कब्जा जमा लिया और एक नए मुल्क इजराइल देश की घोषणा कर दी। इजराइल को बनाने में किस बर्बरता के साथ और किस तरह जुल्म की हद को पार किया जा सकता है, वो सब यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों के साथ किया। कौन सोच सकता है जो कौम खुद कुछ साल पहले जुल्म का शिकार होकर आई है, वो कैसे खुद इंसानियत का कत्ल कर सकती है, कैसे वो बेकसूरों पर कयामतनुमा मंजर बर्पा कर सकती है। यहूदियों ने फ़िलिस्तीन के 7.5 लाख लोगों को एक झटके में उनके देश से निकाल फेंका। फ़िलिस्तीन के 530 गांवों को तबाह कर दिया, उनको खाक में मिला दिया। 70 से ज़्यादा बार फ़िलिस्तीन के लोगों का कत्लेआम किया गया। 15,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फ़िलिस्तीनी शोधकर्ता सलमान अबू सिट्टा ने अपनी पुस्तक द एटलस ऑफ फ़िलिस्तीन में इन 530 गांवों का क्या हुआ, इसके विस्तृत रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण किया। यरूशलेम के पश्चिमी बाहरी इलाके में दीर यासीन गाँव में युद्ध के सबसे कुख्यात नरसंहारों में से एक को अंजाम दिया। पूर्व इजराइल राज्य इरगुन और ईस्टर्न गैंग जियाओनी मिलिशिया के सदस्यों द्वारा 110 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया था। जुल्म की इंतहा यहाँ तक थी कि जिंदा बच्चों के सरों को जूतों के नीचे कुचल दिया गया, उनकी खोपड़ियों तक को फोड़ दिया गया। यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों और ज़मीनों से खदेड़ दिया और 78% ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। शेष 22% को विभाजित किया गया था, जो अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक और घिरी हुई गाजा पट्टी है। इस सारी घटना को नकबा नाम से जाना जाता है। फ़िलिस्तीन और पड़ोसी देशों में स्थित कम से कम 58 शिविरों में कुछ 60 लाख पंजीकृत फ़िलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। गाजा के 70% से अधिक निवासी शरणार्थी हैं। लगभग 1.5 मिलियन शरणार्थी गाजा पट्टी के आसपास 8 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शरणार्थियों को अपने घर और उस संपत्ति पर लौटने का अधिकार है जहां से उन्हें विस्थापित किया गया है। कई फ़िलिस्तीनियों को अभी भी फ़िलिस्तीन लौटने की उम्मीद है। फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की दुर्दशा दुनिया की सबसे लंबी अनसुलझी शरणार्थी समस्या है। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW का कहना है कि इजराइल रंगभेद और फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ उत्पीड़न की मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। 1948 से फ़िलिस्तीन पर शुरू हुआ ये जुल्म आज तक जारी है। लगातार फ़िलिस्तीन की आवाम यहूदियों की बंदूक का निशाना बन रहे हैं। गाजा पट्टी पर लगातार बम्बों की बारिश की जा रही है। इजराइल ने फ़िलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया है। आपको अब मैप पर कहीं फ़िलिस्तीन का नामो निशान नहीं मिलेगा। जो सारी दुनिया होलोकॉस्ट पर एक सुर में एक साथ यहूदियों के लिए आवाज़ उठा रही थी, सहानुभूति दिखा रही थी, आज वो चुप है। आज कोई इंसानियत के लिए नहीं बोल रहा है। आज इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन ये ज़रूरत जॉर्डन की फिल्म निर्माता निर्देशक डरीन जे सलाम ने की है। उन्होंने इस मुद्दे पर फिल्म बनाई है। जे सलाम ने कहा है कि मुझे सच दिखाने में किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। नकबा एक सच है जो लोगों के सामने आना चाहिए। फिल्म के रिलीज को लेकर इजराइल ने अपना रुख दिखा दिया है। इजराइल ने नेटफ्लिक्स को धमकी दी कि फरहा को रिलीज ना किया जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स ने धमकी की परवाह किए बिना फिल्म को रिलीज कर दिया। इजराइल के लोग नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके बहिष्कार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये फिल्म लोगों द्वारा लगातार देखी जा रही है और लोगों द्वारा फ़िलिस्तीन के सच को दिखाने वाले काम के लिए जे सलाम को खूब सराहा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।